भयंकर डर का माहौल बना हुआ है दोस्तों। परसों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कल अमित शाह और आज जेपी नड्डा। अरे भैया, आप सत्ता चलाने वाले हैं, इतना डर अच्छा नहीं लगता है। हाथ पैर कांपना, सर खुजाना, ये सब आपकी एक्टिविटी बताती है कि आपको विपक्ष के सवालों से कितना डर लग रहा है। राहुल गांधी ने जो तार छेड़ दिया है, उस तार को कैसे आप नेहरू तक लपेट कर अपनी पॉलिटिक्स करना चाह रहे हैं, ये देश की जनता को जानना बेहद जरूरी हो जाता है दोस्तों। जब बड़े लेवल के नेता ऐसी हरकत करने लगे, इस तरीके का बयानबाजी करने लगे। पहले हमारे देश के प्रधानमंत्री नेहरू को कोसते हैं, उसके बाद गृह मंत्री नेहरू को कोसते हैं, और अब स्वास्थ्य मंत्री उर्फ राष्ट्रीय अध्यक्ष साहब। और इतनी बड़ी बेइज्जती सदन के अंदर हुई है दोस्तों विपक्ष के जरिए, वो भी बताऊंगी। लगता है हमारे प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और तमाम जो बीजेपी के नेता हैं, उनको नींद नहीं आ रही है, चैन से सो नहीं पा रहे हैं, रातों की नींद उड़ चुकी है, तभी तो इस तरीके की बातें वो करते हुए नजर आ रहे हैं। अरे भैया, जाने दीजिए ना, देश के जो मुद्दे हैं उस पर चर्चा कर लेते तो देश में जो हर मिनट लाखों रुपए खर्च हो रहे हैं सदन की कार्रवाई में, वो कम से कम यूटिलाइज हो जाता देश के भविष्य के लिए। देश में मुद्दा क्या है, तो आप मुद्दा और चर्चा क्या करवा रहे, वंदे मातरम पर। अरे छोड़िए ना, इन सब को छोड़ दीजिए, असली मुद्दों को पकड़िए। एसआईआर से लोगों की जान जा रही है, उस पर चर्चा कीजिए ना। वोट चोरी का अहम मुद्दा है, उस पर चर्चा कीजिए ना। देश में महंगाई, बेरोजगारी है, उस पर चर्चा कीजिए ना। लेकिन ना बाबा ना, यहां पर वंदे मातरम पर चर्चा तो करने के लिए सदन में लोगों को बुलाया गया, लेकिन वंदे मातरम पर चर्चा छोड़कर पंडित जवाहरलाल नेहरू पर चर्चा किया जा रहा है। और यही बात आज मल्लिकार्जुन खड़गे ने जेपी नड्डा को टोकते हुए कही है। साथ ही साथ आपको और भी खबरें बताने वाली हूँ, बड़ी जानकारी देने वाली हूँ। इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हमारे देश के बड़े लेवल के जो नेता हैं वो घबराए हुए हैं। कल तो राहुल गांधी ने साफ कह दिया, और आज भी उनका बयान आया था कि देखिए, अमित शाह के हाथ पैर कांप रहे हैं, वो कांप जा रहे हैं, क्योंकि जो सवाल उनके जरिए उठाया गया था, जो उन्होंने टोक कर अमित शाह को बीच में कहा था, उन तमाम सवालों का जवाब नहीं दिया गया, उल्टा साला साला करके निकल लिए। मतलब आप सोचिए, हमारे देश में सत्ता पक्ष की क्या वैल्यू रह गई है कि आपसे कोई विपक्ष का नेता सवाल पूछता है तो आप उन सवालों का जवाब नहीं दे पाते, आपके पास जवाब रहता ही नहीं है, तो आप सवालों का जवाब देंगे क्या? मतलब आप सोचिए दोस्तों, सदन चल रहा है और सदन में जो अहम मुद्दों पर बात की, कल राहुल गांधी के जरिए एसआईआर का मुद्दा उठा दिया गया, वोट चोरी का मुद्दा, और सबूत के साथ कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लीजिए, मैं चैलेंज करता हूं। इसके बावजूद भी ये लोग उस चर्चा को, उस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हुए नजर नहीं आ रहे। इतना डर, इतना खौफ विपक्ष के जरिए बनाकर रखा हुआ है। डर का माहौल जो है बरकरार है दोस्तों, और इसी डर के माहौल में क्या और किस तरीके की राजनीति की जा रही है, वो मैं आपके सामने रखने वाली हूं। आज हमारे बीजेपी के अध्यक्ष जो है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा साहब जो है, अपने भाषण में वंदे मातरम पर चर्चा करने आए थे, लेकिन वंदे मातरम पर चर्चा छोड़कर वो नेहरू पर चर्चा करना शुरू कर दिए। और इसी बात को लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे जो है वो भड़क गए, और उन्होंने उनके मुंह पर साफ साफ तौर पर कहने लग गए कि आप आए किस चीज के लिए? चर्चा करने के लिए। आप क्या नेहरू पर चर्चा करने के लिए आए हैं? आप देखिए सत्य हिंदी की ये रिपोर्ट क्या कहती है और किस तरीके से, और इस वक्त वीडियो भी वायरल हो रहा है कि देखिए, ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष है, बात क्या हो रही है, तो ये बात क्या कर रहे हैं। मतलब इनके पास बात करने के लिए भी अब कोई मुद्दा नहीं है दोस्तों। मतलब सटीक मुद्दा जो है इनके पास कहीं से कहीं तक रहता ही नहीं है कि हाँ, आपने जो बात किया है, जो मुद्दे पर आप चर्चा करने आए हैं, उस पर आप चर्चा करें ना। दुनिया जहान की तमाम चीजें इनसे हो जाएगी, लेकिन असल मुद्दों पर ये कभी बात नहीं करेंगे। कल भी अमित शाह के जरिए जो कहा गया दोस्तों, वो आपको मैं पहले ही सबसे पहले दिखा चुकी हूँ कि कैसे जो है अमित शाह
बयान दे रहे थे सदन में, लेकिन उनके बयान पर राहुल गांधी ने बीच में टोक कर उनको जबरदस्त तरीके से सुना। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आज बीच बचाव करना पड़ा अमित शाह का, और उनके बयानों की तारीफ करते हुए कि अमित शाह ने बहुत बढ़िया कहा, बहुत अच्छा कहा, बहुत जो है उनके जरिए जो भाषण दी गई है वो इस देश की सच्चाई को बयां करता है। अरे जनाब, सच्चाई को बयां नहीं करता है। आप लोग सिर्फ और सिर्फ नेहरू के नाम पर राजनीति कर रहे हैं। अगर नेहरू ना होते तो ना जाने आप लोगों का क्या होता और आप सत्ता में कितने दिन तक टिकते, क्योंकि नेहरू जो इंसान चले गए हैं, गड़े मुर्दे, इसी को कहते हैं उखाड़ना, गड़े मुर्दे उखाड़े जा रहे हैं। आपने क्या किया है उस पर बात कीजिए, जैसा मैं हमेशा कहती हूं कि आपने क्या किया है आप उस पर चर्चा कीजिए ना। चलिए, आपने खूब कोस लिया नेहरू को, खूब कोस लिया इंदिरा गांधी को, सबको कोस लिया, लेकिन जो असली मुद्दे हैं उस पर बात भी करेंगे या नहीं, या बस आम काटकर छीलकर यही सब इंटरव्यू दिखाकर देश को गुमराह करने का काम करेंगे? देशवासियों, आपको समझना पड़ेगा कि आप लोगों के साथ कैसे खिलवाड़ किया जा रहा है, देश के पैसे के साथ कैसे खिलवाड़ किया जा रहा है। सदन में चर्चा जीरो है, जीरो। वंदे मातरम पर चर्चा दोस्तों क्या इतना जरूरी है? देश के बड़े बड़े मुद्दे हैं, लेकिन वंदे मातरम पर चर्चा बुलाई जा रही है। कमाल की बात है। कमाल का मतलब सेशन चल रहा है। मुझे अभी तक समझ ही नहीं पा रही हूं कि ये सेशन किस बात के लिए चलाया जा रहा है। सिर्फ अपनी बातें रखने के लिए, अपने मन को तसल्ली देने के लिए इस तरीके की कोशिश की जा रही है। क्योंकि विपक्ष ने, राहुल गांधी ने भी कल कहा कि बात जिस चीज पर होनी चाहिए थी उस पर चर्चा नहीं बुलाई गई है। बुलाई गई है तो वंदे मातरम को लेकर चर्चा करने पर। कल भी राहुल गांधी ने कहा था कि संसद में गृह मंत्री वोट चोरी पर जवाब देने से घबरा गए। डिफेंसिव जवाब है, जी हाँ, डिफेंसिव जवाब है। डिजिटल मशीन रीड बेल, पारदर्शिता, वोटर रोल देने पर एक शब्द नहीं कहा गया उनसे। ईवीएम के आर्किटेक्चर की अब तक ट्रांसपेरेंट ऑडिट पर घबराहट उनकी साफ तौर पर दिखाई दी गई। बीजेपी नेता और कार्यकर्ताओं के कई राज्यों में वोट रखने और करने पर कोई जवाब उनके जरिए नहीं दिया गया। सीजीआई की चयन प्रक्रिया से निकालने पर भी उनकी तरफ से हमने जो सवाल पूछा उस पर भी कोई जवाब नहीं दिया गया। इलेक्शन कमीशन को इम्यूनिटी देने के ऊटपटांग जवाब, सीसीटीवी फुटेज ना देने के बहाने भी बहुत ही हास्यास्पद लगे। मैं फिर से दोहरा रहा हूं, वोट चोरी सबसे बड़ा देशद्रोही है। आप सोच सकते हैं कि राहुल गांधी ने बड़ी बातें जो है अमित शाह को लेकर कही, और उनके जो जवाब देश के सामने आए उस पर तो उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि जो बातें हमने पूछी उनका एक सवाल का जवाब उनके जरिए नहीं दिया गया। और जाहिर सी बात है, आपको सवालों का जवाब देना चाहिए था महोदय, लेकिन आपने उन सवालों का जवाब नहीं दिया। आप बच निकलने की कोशिश कर गए और कह रहे कि राहुल गांधी की बातें का जरूरी नहीं समझता हूं कि उनके मुद्दों को, उनकी चीजों को मैं जवाब दूं। ये अमित शाह के जो है सोशल मीडिया पर ट्वीट किए गए हैं दोस्तों। अमित शाह ने ट्वीट करते हुए इसी तरीके की बातें कही है कि हम जो है राहुल गांधी के मुद्दों को क्यों उनका जवाब दे। मैं वो ट्वीट भी आपको दिखाना चाहूंगी कि जो है उन्होंने क्या कहा है। राहुल गांधी के 3 प्रेस कॉन्फ्रेंस केवल भ्रम और झूठ से भरी हुई है, जो अब एक्सपोज हो चुका है। इस तरीके की बातें उनके जरिए कही गई है, अमित शाह के जरिए ऐसी बातें जो है वो करते हुए नजर आ रहे हैं कि 3 जो है वो झूठ है, भ्रम है। अरे सबूत तो दीजिए ला करके कि झूठ है कि भ्रम है, क्या सच है क्या झूठ है वो जनता तय कर लेगी। कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है उसको जनता तक छोड़ दीजिए, लेकिन आप लोगों के जरिए कुछ दिया ही नहीं जा रहा है। उल्टा बौखलाहट साफ तौर पर दिखाई दी जा रही है कि आप कितने ज्यादा घबराए हुए हैं, किस कदर आपको नींद चैन सब उड़ चुकी है। वहीं दोस्तों आपको एक और बड़ी खबर बता दूं कि बीजेपी और कांग्रेस में पैसा जो है वो कितना गिरा और कितने जो है पैसे का लेन देन जो है देखने सुनने को मिला है। एक यूजर ने शेयर किया है कि बीजेपी वर्सेस कांग्रेस का पैसा देख लीजिए। 2004 में बीजेपी के पास 88 करोड़ रुपए था और कांग्रेस के पास 38 करोड़। 2019 में बीजेपी के पास 150 करोड़ था, कांग्रेस के पास 221 करोड़। 2019 में बीजेपी के पास 3562 करोड़ था तो कांग्रेस के पास 315 करोड़। और अब जी हाँ 10,107 2024 की बात की जाए तो इतना पैसा बीजेपी के पास है
और कांग्रेस के पास 133 करोड़। मतलब आप पैसों के भी आंकड़ों को अगर देखेंगे तो डबल, दुगना तिगना पैसा जो है भारतीय जनता पार्टी के पास है। वहीं दूसरी तरफ देखिए, लोग जो है बीजेपी आरएसएस हेडक्वार्टर को दिखा रहे हैं कि देखिए देश में क्या तरक्की हो रहा है। कॉलेज के नाम पर जीरो, और आईआईएम आईआईटी जो है उनको बनाने कांग्रेस के टाइम पर उनका जो है बिल्डअप किया गया था, उनको बढ़ाया गया था। लेकिन अब क्या है, तो आरएसएस के का हेडक्वार्टर जो है 5 स्टार होटल जैसा दिखता है, बीजेपी हेडक्वार्टर। आप तमाम तस्वीरें देख सकते हैं जो लोगों के जरिए शेयर करते हुए दिखाया जा रहा है। मतलब ये जेन्युइन चीजें हैं दोस्तों कि आप देखिए कि कैसे जो है बीजेपी में सिर्फ और सिर्फ अपना भरने की कोशिश जो है लगातार किया जा रहा है। ऐसा विपक्ष के जरिए कहा जा रहा है कि वो सिर्फ अपना पेट भरने की कोशिश करते हैं, जनता के बारे में उनको नहीं सोचना होता है कि भाई जनता को कैसे जो है उनका भला हो। सिर्फ 5 किलो फ्री का राशन बंटवा देने से जनता का भला नहीं हो जाता है मोदी जी। इसलिए नेहरू को कोसना बंद कीजिए। मैं कोई नेहरू की सपोर्टर नहीं हूं, लेकिन मैं आपसे अपील करना चाहूंगी, आपसे बोलना चाहूंगी कि नेहरू का जो है, नेहरू पर बार बार कटाक्ष करके गड़े मुर्दे उखाड़ कर कुछ भला नहीं होने वाला है। हालत आप लोगों की दिख रही है सदन के अंदर कि आप लोग नेहरू से आगे बढ़ ही नहीं पा रहे, सिर्फ नेहरू नेहरू नाम जप रहे हैं। जबकि हकीकत यह है कि 2014 से 2025 बीतने को है, खत्म होने को है, और आप लोग अभी भी वहीं पर अटके हुए हैं। इससे दिखता है कि आप लोगों को नेहरू और कांग्रेस परिवार कितना खलता है, कितना डर आपको सताता है कि भैया अगर ये फिर से सत्ता में आ गए तो क्या होगा। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया दोस्तों।